बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सरवत वलीम हूँ। आप लोगों ने मेरा एक जो व्लॉग देखा होगा उसमें ऑलरेडी मैं ये बता चुकी थी कि ना सिर्फ इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे, बल्कि जब तक इमरान खान साहब ये अपने कारकुनान को पैगाम नहीं देंगे कि पुरअमन रहें तो पूरे पाकिस्तान के अंदर इंतशार बढ़ता रहेगा और इस आग को ठंडा सिर्फ इमरान खान साहब कर सकते हैं। और फाइनली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आइन और कानून को मद्देनज़र रखते हुए इमरान खान साहब की इस हिरासत को गैर कानूनी करार दिया। जहाँ तक कानूनी और गैर कानूनी का मामला था, ये भी मैं अपने व्लॉग में पहले ही बता चुकी थी कि दुनिया की किसी भी फोर्स को किसी भी फॉरम के ऊपर अदालत के अंदर जाकर इस तरह से गिरफ्तारी की इजाज़त नहीं होती। ये हमेशा गैर कानूनी अमल होता है और ये गैर कानूनी रहेगा, चाहे फिर उसका इत्तलाक दुनिया के किसी मुल्क पे हो या पाकिस्तान के अंदर मौजूद हो। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि इस वक्त चूंकि इमरान खान साहब रिहा भी हो चुके हैं, मगर उसके बावजूद भी उन्हें पुलिस लाइन्स के गेस्ट हाउस में कहा गया कि वहीं पर आप मुकीम रहें और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मेहमान की हैसियत से तमाम सहूलियात उनको मुहैया की जाएंगी। एक आम तासुर जो मुखालिफिन की तरफ से इमरान खान साहब के ये बनाया जा रहा है कि कोई फ़ायदा नहीं हुआ ऐसी बेल का या ऐसी ज़मानत का, क्योंकि इमरान खान साहब रिहा होने के बावजूद भी एक कैद के अंदर हैं। याद रखिए कि इस वक्त इमरान खान साहब की ज़िंदगी को शदीद ख़तरात लाहक हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ना सिर्फ उनकी हिरासत को या उनकी गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि उनकी ज़िंदगी के ख़तरात को मद्देनज़र रखते हुए ये फ़ैसला किया गया है कि वो सुप्रीम कोर्ट के मेहमान बन के गेस्ट हाउस के अंदर मुकीम रहेंगे, क्योंकि इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर जो माहौल बना हुआ है उसमें हम ये रिस्क नहीं ले सकते कि इमरान खान साहब को उनकी दरख्वास्त के मुताबिक ज़मान पाक या कहीं भी और भेजा जा सके। अब मामला ये है कि जिन तोपों का रुख इमरान खान साहब की तरफ था, अब वो तमाम तर तोपों का रुख चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब की तरफ हो गया। गैर कानूनी गिरफ्तारी के हवाले से मैंने आपको बता दिया। और दूसरी बात ये कि जिस तरह से अदालत के अंदर घुस के गेट को तोड़ा गया, फोर्सेस अंदर दाखिल हुई, दरवाजे तोड़े गए, खान साहब को अरेस्ट किया गया, वो पूरा मंजर ना सिर्फ अंदर मौजूद लोगों ने देखा बल्कि कैमरे की आंख में भी महफूज और हम सब लोगों ने देखा कि वहाँ पर इनफैक्ट हुआ क्या किसी भी शख्स को या ख़ास तौर पे किसी साबिक वज़ीर आज़म को इस तरीके से गिरफ़्तार किया जा सकता है? क्या ये ज़ेबा देता है? क्या ये गैर कानूनी अमल नहीं है? ये वो तमाम चीज़ें थीं जो उमर अता बंदियाल साहब की एक स्टेटमेंट के बाद मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गई हैं। गिरफ्तारी के बाद पैगाम भी दिया गया। इमरान खान साहब ने पहले तो ये कहा कि जी मुझे नहीं पता कि इनफैक्ट हुआ क्या, क्योंकि मुझे 2 दिन उन्होंने अपनी हिरासत में रखा, मुझे अंदाज़ा नहीं है किस मामले में रखा, मुझे कुछ बताया नहीं गया। मगर जिस तरह से मैंने कहा कि इमरान खान साहब का एक पैगाम आना चाहिए है, तो वो पैगाम आ गया, जिसके बाद पूरे मुल्क में जो एक फैली आग थी उसके ऊपर पानी गिरा और उसके बाद इस वक्त ज़मान पाक हो या मुल्क के दीगर हिस्से हों, वहाँ पर जश्न का समा है हमें जो PTI के कारकुनान के दरमियान नज़र आता है। इस वक्त ख्वाजा आसिफ साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो बड़ी मुज़क्का खेज़ थी। दिलचस्प तो मैंने उससे नहीं कहूँगी, मुज़क्का खेज़ वो सिर्फ इसलिए थी क्योंकि उन्होंने कहा कि जी हम तो अदालत के ऑर्डर का इंतज़ार कर रहे थे, अदालत ने हुक्मनामा जारी नहीं किया मगर अदालत ने अपनी ख्वाहिश का इज़हार कर दिया। अदालतें कभी भी अपनी ख्वाहिशात का इज़हार नहीं करती, वो तो हुक्म जारी करती हैं। जहाँ तक ख्वाजा आसिफ साहब हुक्म जारी करने की बात है तो 14 मई के इलेक्शन का हुक्म भी इसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और इन्हीं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से दिया गया था, मगर आप लोगों ने उस ऑर्डर को तस्लीम नहीं किया। जब मामले को ठंडा करने के लिए अदालत ने आप लोगों के सामने ये तजवीज़ रखी थी कि अगर सियासी जमातें चाहें तो सियासी माहौल को बेहतर करने के लिए एक सियासी हल की तरफ बढ़ें और मुज़ाकरात की तरफ चले जाएं, तब आप लोगों ने बड़ी तनकीद की थी। अगर सुप्रीम कोर्ट कोई ऑर्डर पास करती है उसको भी आप लोग नहीं मानते, अगर सुप्रीम कोर्ट कोई तजवीज़ देती है उसके ऊपर भी आप लोग हल्ला बोल देते हैं। तो पहले तो 14 मई का जो ऑर्डर है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का, उसके ऊपर अमल कराइए, उसको पूरा कीजिए, फिर आपकी तनकीद जायज़ है कि अदालतें सिर्फ ऑर्डर पास करती हैं, वो अपनी ख्वाहिशात का इजहार नहीं करती। दूसरी बात ये सबको देखना होगा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर एक और हमला जो मुख्तलिफ तरीक़ों से किया जा रहा है, उसकी वजह यह है कि जी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 60 अरब रुपए के मुजरिम को देखते ये क्यों कहा कि मुझे आपको देखकर खुशी हुई। इस पर तनकीद अपनी जगह होनी चाहिए कि चीफ जस्टिस क्या जो हुदा है या उनकी कुर्सी है, क्या वो उनको ये अलाउ करती है कि वो इस किस्म के रिमार्क्स को पास करें। लेकिन हम सब जानते हैं कि चीफ जस्टिस का जो एक करियर रहा, जो उनका बर्ताव रहा अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर, वो जिससे भी मिलते हैं, ख़ासतौर पर किसी सीनियर शख्स से मिलते हैं, वो हमेशा उसके लिए यही जुमला दोहराते हैं कि आपको देखकर खुशी हुई। तो ये तनकीद नाजायज़ है मुकम्मल तौर पर, मगर ये देखना होगा कि क्या वाकई चीफ जस्टिस को अपनी उस कुर्सी के ऊपर बैठ के ये रिमार्क्स पास करने चाहिए थे या नहीं करने चाहिए थे।
थे। आज बड़ी तकलीफ हुई जब मुख्तलिफ सियासी जमातों के बड़े कदावर लोग थे और वो इमरान खान साहब का मुकाबला अल्ताफ़ हुसैन के साथ कर रहे थे। पहली बात तो यह है कि अल्ताफ़ हुसैन के साथ इमरान खान साहब का मुकाबला किसी तौर नहीं हो सकता। उसकी बड़ी सिंपल वजूहात हैं जिसको बारीक बीनी में भी देखा जाता है और सिंपली भी उसको आप लोग जज कर सकते हैं। पहली बात तो ये, एक ऐसा शख्स जो मफरूर था, उसका आप उस शख्स के साथ मुकाबला कैसे कर सकते हैं जो पाकिस्तान के अंदर बैठ के केसेस को फेस कर रहा है, अदालतों को फेस कर रहा है, प्रेशर को फेस कर रहा है। मुकाबला कतई तौर पर जायज़ नहीं है। फिर दूसरी बात ये, एक ऐसा शख्स जो कि पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की जग हसाई कराता रहा, अल्ताफ़ हुसैन पाकिस्तान के खिलाफ बात करता रहा, पाकिस्तान के अंदर खिताब करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ नारे उगलवाता रहा, आप उसका मुकाबला इमरान खान जैसे एक मकबूल सियासी लीडर से किस तरह से कर सकते हैं जो हमेशा जमहूरियत की बात करता है, हमेशा इलेक्शन की बात करता है, अवाम की बात करता है, पाकिस्तान को रियासत मदीना के हवाले से जांचने की कोशिश करता है, मुल्क से फरार नहीं है, वो बिल्कुल इश्तिहारी नहीं है, कहीं पे उसके हवाले से कोई ख़तरात इस तरह के नहीं है कि जी पाकिस्तान को नुकसान वो पहुंचा रहा हो। तो ये बिल्कुल नाजायज़ है कि आप एक महदूद हिस्से में अल्ताफ़ हुसैन का असर रसूख था, इमरान खान का ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान में, ये समझने की ज़रूरत है। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में इमरान खान साहब का बड़ा असर व रसूख है और उनकी गिरफ्तारी के बाद जो हालात पूरी दुनिया के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे हमें बनते हुए नजर आए, उन्होंने इस बात की तौसीक की। इसलिए बिल्कुल नाजायज़ है कि अल्ताफ़ हुसैन का और इमरान खान साहब का किसी तौर भी कंपैरिजन किया जाए या उनका मवाजना करने की कोशिश की जाए। जहाँ तक रह गया कि जी आपने इसको बैन करना है, माइनस करना है, अभी तो इमरान खान अरेस्ट हुआ तो उसका रिएक्शन हम लोगों ने देखा कि कितना शदीद आया है। क्या ये मुमकिन है कि अगर आप माइनस इमरान की तरफ बढ़ते हैं या पीटीआई को बैन करने की कोशिश करते हैं तो उस सूरत में क्या रिएक्शन पूरे पाकिस्तान में आएगा? ऐसे में जबकि लोगों को पेट की भूख का मसला है, ऐसे में जबकि लोगों को रोज़गार का मसला है, उसके बावजूद लोग अपनी परेशानियां मुसीबतें छोड़ के इमरान खान के लिए निकले क्योंकि वो एक जमहूरी लीडर है। ये समझने की ज़रूरत है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जब अपनी सियासी जिद्दोजहद की तो उस वक्त वो एक जमहूरियत की लड़ाई लड़ रहे थे। मियां नवाज शरीफ साहब ने स्ट्रगल की तो वो जमहूरियत की लड़ाई थी। मगर अगर इमरान खान वही स्ट्रगल करता है जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान के लिए, तो ये बिल्कुल गलत है कि उसे एक शख्सी लड़ाई का तासुर दिया जाए। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि जी 100 मोटो नहीं लिए गए, जब ऐसा हुआ वैसा हुआ, और ख़ास तौर पे अभी जो तनसीबात के ऊपर, रियासी इदारों के ऊपर अमलाक को नुकसान पहुंचाएगा हमले हुए, इसके ऊपर 100 मोटो लेना चाहिए था और सरासर इसकी जो लीडरशिप है वो इस चीज़ की जिम्मेदार है। पहली बात तो ये कि खान साहब ने इसको क्लियर कर दिया और हम सबको याद रखना चाहिए कि जब लीडर समेत, आपके कायद समेत पूरी पार्टी की आला क़यादत हिरासत में है तो बताइए कौन ऐसा शख्स है जो सामने आएगा और लोगों को पुरअमन रहने की बात करेगा? फिर इसके बाद आप लोगों ने मुकम्मल तौर पे तमाम तकरीरों को बैन कर दिया कि पीटीआई के किसी लीडर की कोई स्पीच नहीं दिखाई जाएगी, जहाँ जहाँ पे लोग इकट्ठे होकर नारेबाजी कर रहे हैं वो आप नहीं दिखाएंगे। अगर जब तक आप लोग वहाँ नहीं पहुँचते, जो शरअंगेज लोग हैं, शरपसंद लोग अंदर थे, मोबिलाइज कर रहे थे इस पूरी सिचुएशन को, उनको किस तरह से नरगे मिलाया जा सकता था? और 100 मोटो अगर लेना है तो वो किस चीज़ पर आप 100 मोटो लेंगे? ये जो हज़ारों की तादाद में लोग सड़कों पर थे उनके ऊपर किसमें से ख़ास नुक्ता उठा के उनको 100 मोटो लेंगे? इस तरह नहीं होगा। जब इमरान खान साहब ने मामले को ठंडा कर दिया, वक्त की यही ज़रूरत थी और ऐसा ही होना चाहिए था। इमरान खान साहब के एक पैगाम की वजह से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के एक कानूनी कदम की वजह से इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर हमें फ़िज़ा कुछ बेहतर महसूस हो रही है। वो फ़िज़ा जिसके अंदर आतिश हमें नज़र आ रही थी, जिसके अंदर हमें जलाओ घिराव नज़र आ रहा था, जिसके अंदर हमें अपने ही इदारों के ख़िलाफ़ अपनी अवाम निकली हुई नज़र आ रही थी, आज वहाँ पर एक कानूनी और आइनी नुक्ता उठाते हुए, कदम उठाते हुए ये जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, इसने पूरे मुल्क के अंदर एक जो ठंडी हवा का झोंका हमें चाहिए था वो लेकर आई है। फिर इसके साथ साथ बहुत बड़ी बात यह है कि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इमरान खान साहब जा रहे हैं। बहुत बड़ी ख़बर यह है कि कल वो लाजमी तौर पे अपनी अबूरी ज़मानत के लिए दरख्वास्त दायर करेंगे और इसके बहुत हद तक रोशन इम्कानात हैं कि अबूरी ज़मानत उनको मिल जाएगी। ये वो तमाम चीज़ें हैं जिनको देखने की ज़रूरत है। और फिर ये कहा गया कि जी इस पूरे मामले के ज़िम्मेदार इमरान खान साहब हैं। इमरान खान साहब इस चीज़ के ज़िम्मेदार नहीं हैं। जब मोबिलाइज लोग हो रहे होते हैं या लोग सड़कों पर जत्थों की सूरत में निकल रहे होते हैं
तो उनको ज़रूरत होती है किसी ख़ास कदम की। इमरान खान साहब को जब जेल में डाला गया, वो इस चीज़ का ख़दशा कई बार जाहिर कर चुके थे, और वैसे भी आइन और कानून के अंदर ये गुंजाइश मौजूद है कि अगर आपको किसी भी शख्स की तफ्तीश दरकार है तो आप उसको गिरफ्तार किए बगैर उस अमल को आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसा क्या था कि आपको अदालत के अंदर आना पड़ा, जत्थों की सूरत में आना पड़ा, वहाँ पर स्प्रे करने पड़े और वहाँ पर इस पूरे मामले को अजीबोगरीब शक्ल देके इमरान खान साहब को अरेस्ट करके ले गई? जब वो मोटरवे पर कई घंटे मौजूद रहे तो वहाँ से उनको हिरासत में क्यों नहीं लिया गया? ये जो गिरफ्तारी थी, क्या ये ख़ास पैगाम पहुँचाने के लिए थी? ये जानना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि इस पे बड़े सवालात उठ रहे हैं कि ये मेरिट पे गिरफ्तारी नहीं थी बल्कि ख़ास पैगाम पहुँचाना इसका मकसद था, और वो मकसद पूरा करने की कोशिश की गई है। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़।